यूनियन बजट 2026 में बहुत कुछ नया है, लेकिन आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल पार्क की, जिसकी घोषणा बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टेक्सटाइल पार्क बनेगा या नहीं, सवाल ये है कि ये टेक्सटाइल पार्क अभी क्यों और यूरोपियन एफटीए की ठीक बात क्यों। क्या ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या फिर आने वाले समय की ग्लोबल ट्रेड की तैयारी। पहला सवाल, 2024 वाले प्रपोजल से ये अलग कैसे है। 2024 में जो टेक्सटाइल पार्क का प्लान था वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस था, मतलब कि ज़मीन दी जाएगी, बिजली पानी दिया जाएगा और कंपनियों से कहा जाएगा आओ फैक्ट्री लगाओ। लेकिन 2026 का ये जो यूनियन बजट में जो मॉडल इंट्रोड्यूस है उसमें सिर्फ ज़मीन देने वाला मॉडल नहीं है, यह है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इकोसिस्टम मॉडल, यानी एक ही जगह पर स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग, गारमेंटिंग और एक्सपोर्ट सब कुछ एक साथ। इसका मतलब यह है कि अब भारत सिर्फ कपड़ा बनाने वाला देश नहीं बल्कि रेडी टू एक्सपोर्ट फैशन हब बनना चाहता है। अब आते हैं टाइमिंग पर। दोस्तों, ये जो ऐलान आया है इंडिया यूरोप एफटीए के ठीक बाद आया है। यूरोपियन यूनियन आज एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत से यूरोप को कपड़ा भेजना टैरिफ के कारण महंगा पड़ता था। एफटीए के बाद अब यह टैरिफ धीरे धीरे हटने वाले हैं, यानी भारत के लिए यूरोप का दरवाजा खुला है। लेकिन एक और सवाल उठता है, एफटीए तो अभी पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुआ है, कम से कम नवंबर दिसंबर तक का वक्त लगेगा, तो फिर अभी टेक्सटाइल पार्क की घोषणा क्यों। यहीं पर सरकार की स्ट्रेटजी समझ आती है, क्योंकि ट्रेड डील पहले साइन होती है लेकिन सप्लाई चेन पहले तैयार की जाती है। अगर आप डील लागू होने के बाद फैक्ट्री बनाना शुरू करेंगे तो बाजार तो फिर कोई और ले जाएगा। अब समझिए बांग्लादेश वाला वैक्यूम। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री लगातार संकट में रही है। लेबर अनरेस्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोडक्शन डिलेज, बायर्स का भरोसा टूटना यूरोप के बड़े ब्रांड्स के लिए एक रिस्क बन गया है। और ग्लोबल सप्लाई चेन में जब भरोसा टूटता है ना, तो ऑर्डर तुरंत शिफ्ट होते हैं। यही वो वैक्यूम है दोस्तों, जिस पर आज पूरी दुनिया की नजरें हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया सब इस वैक्यूम को भरना चाहते हैं। इस नए टेक्सटाइल पार्क से भारत को यह वैक्यूम को भरने में मदद मिलेगी। इसीलिए ये सिर्फ पार्क नहीं है, ये एक ट्रांजिशन ब्रिज है। एक तरफ बांग्लादेश से निकल रहे ग्लोबल ऑर्डर्स, दूसरी तरफ इंडिया ईयू एफटीए आने वाला है और बीच में भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तैयार कर रहा है, ताकि जिस दिन एफटीए पूरी तरीके से लागू हो उसी दिन भारत कह सके कि हम तैयार हैं। और ये भारत सरकार की कोई शॉर्ट टर्म बजट अनाउंसमेंट नहीं है, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स की एक टेक्सटाइल स्ट्रैटेजी है, जहां भारत सिर्फ रॉ सप्लायर नहीं बल्कि ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्टर बने, जहां जॉब सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित ना हो बल्कि लॉजिस्टिक्स, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तक जाए। इसलिए दोस्तों, ये टेक्सटाइल पार्क आज भले एक बजट अनाउंसमेंट लगे, लेकिन असल में यह भारत की ग्लोबल ट्रेड पोजीशनिंग की तैयारी है।